देखो हमने ये वाला दिया था ना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें चेंज करना है, फ़ारेनहाइट। फार्मूला क्या है बताओ? C/5 = F - 32/9। सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, सी की वैल्यू पुट कर दो। -100/5 सर -20। करो कितना होगा, -20 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -180 F - 32। 30 तो इधर आएगा तो कितना होगा, -180 + 30 142 फिर 148 तो +32 -148 9। क्लियर है? यही था, जैसे यही था, कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं था ना? बहुत। ठीक है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती मुझे है। वो जो केल्विन में जो वो दिक्कत आ रही थी सर, कौन सा वाले एक में? था 278 केल्विन। बिल्कुल बताते हैं, देखो किसमें बेटा, 278 केल्विन। अच्छा 278 केल्विन, सॉरी सर 298 298 केल्विन किसमें चेंज करना है, सेंटीग्रेड में, है ना? यस सर सेंटीग्रेड। तो देखो क्या फार्मूला है, सर C/5 = K - 273/। तो 5 से 5 हम कैंसिल भी कर देते हैं ना, तो आंसर क्या आ जाता है, C = K - 273। अब वैल्यू पुट कर दो K का, तो C = कितना आएगा, 298 - 270 तो कितना आएगा बताओ, माइनस नहीं कर सकते क्या? 25 सकते हैं। 25। हाँ 25। ओके सर। इसमें क्या डाउट है? हाँ बोलो बेटा। सर वो मुझे 5 से 5 काटने का वो पहले कुछ लिखवाया, क्योंकि मैंने नहीं लिखवाया, डाउट्स है बेटा, ये तो बस जस्ट डाउट्स है ना, नया कुछ भी नहीं है इसमें, बस डाउट्स बता रहे हैं अभी तक, है ना? चलो, तो समझ में आ गया बेटा, आप किसी भी केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में किसी को भी किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हो, तीनों को आपस में एक दूसरे में चेंज कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं। है ना? कोई समस्या? 100 वाले क्वेश्चन में, हाँ 100 वाले क्वेश्चन में मैंने उसको 5 से कट ऑफ नहीं किया था, तो हाँ। मेरा वो डायरेक्ट -900 आ रहा था। अच्छा, है ना? तो बेटा ऐसे मत करो यार, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन बात करते हैं हीट। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हीट। ठीक है, हीट क्या होती है, एक एनर्जी। Sir, heat is the energy of hotness and coldness of any organism. ठीक है, अब देखो हम ओनली क्या मेजर करते हैं, वी कैन मेजर ओनली हीट ट्रांसफर, वी कैन मेजर ओनली हम ओनली क्या मेजर करते हैं बेटा, हीट ट्रांसफर मेजर करते हैं। ठीक है, कितनी हीट हो गई उसका हम कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो यदि कोई बॉडी आपको क्या फील हो रही है, हॉट फील हो रही है, क्या फील हो रही है? अच्छा, उसके पहले हम एक और चीज बता दें। Excuse me, sir. हाँ Sir, you joined just now. You started now only, na? हाँ, Okay, sir. सर आपने फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था, एक बार आप दिखा सकते हैं? कुछ नहीं लिखा, यही है, बस यही से शुरुआत करनी है। ठीक है, ठीक है, हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है बेटा, कोल्ड बॉडी। ठीक है, हाँ, अब यदि हीट एनर्जी जो है वो हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में जा रही है,
तो इसकी एनर्जी क्या होती है? यदि एनर्जी इधर जा रही है तो इसकी हीट एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब ठंडी में हमें हाथों में ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? हम आग के पास रख लेते हैं अपने हाथों को, है ना? सर अपन को उससे एनर्जी मिल जाती है। उससे एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। हाँ, अब हमें कोई चीज एक सेम टाइम पे हॉट भी लग सकती है, कूल भी लग सकती है। क्लियर है? जैसे आप ठंडी में, ठीक है, ठंडी में आपने क्या किया है कि जैसे आपने एक हाथ को, है ना, कहाँ रखा हुआ है? आंख के सामने, है ना? किसमें? फायर के सामने रख रखा हुआ। और एक को कहाँ रखा हुआ है? ओपन एयर में। कहाँ रख रखा हुआ है? ओपन एयर में। तो ये वाला हाथ कैसा? ठंडा होगा। Yes, sir. और ये वाला कैसा होगा? थोड़ा सा गर्म होगा, यस सर। है ना? अब हमने दोनों बॉडी को टेबल पे रख दिया। कहाँ रख दिया? टेबल पर रख दिया दोनों हाथों को। ठीक है। तो इस वाले हाथ का टेम्परेचर गर्म है तो इस वाले हाथ को क्या फील होगा कि टेबल कैसी है? हॉट है। कूल है। ठीक है। सर क्यों? ठंडी है, क्योंकि ये वाला गर्म है और उसने गर्म हाथ को कहाँ रखा? ठंडे पे रखा। तो उसको क्या लगेगा कि ये टेबल कैसी है? ठंडी है। क्लियर है? मतलब एनर्जी इधर से इधर ट्रांसफर होगी। ठीक है। और यदि ये जो बॉडी ठंडी थी उसने टेबल को हाथ रखा तो उसको टेबल कैसी फील होगी? गरम। हॉट फील होगी, है ना? और एनर्जी कहां से ट्रांसफर होगी? टेबल से इस बॉडी में ट्रांसफर होगी। क्लियर है? अब जैसे सर फायर वाले को अगर कूल लग रहा है तो कूल वाले को भी कूल ही लगेगा ना? नहीं, जैसे देखो, आप अपने हाथ को, ठीक है, सिर पर रखो जैसे, तो आपको सिर ठंडा लगेगा या गरम? सर गरम। गरम लगेगा। लेकिन आप देखो, आपके सिर को आपका हाथ गरम लगेगा या ठंडा लगेगा? अपोजिट होता है, नहीं होता है? हाँ सर। मतलब एक चीज को यदि दूसरी चीज गर्म लग रही है तो दूसरी चीज को वो क्या लगेगी? ठंडा लगेगी। क्लियर है? हाँ, समझ में आया कि यदि हीट एक बॉडी से अपोजिट होता है। हाँ, अपोजिट होता है। यदि एक, क्योंकि देखो, आपने मान लो किसी से हैंडशेक किया, ठीक है, क्या किया? हैंडशेक किया। इसने, ए पर्सन ने किसके साथ हैंडशेक किया? बी पर्सन के साथ। तो यदि एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है, मतलब ए क्या है? हॉट हॉट है और ये क्या है? कोल्ड है। कूल है। तो बी को ए का हाथ कैसा लगेगा? वार्म लगेगा। ठीक है? ठीक है, आ गई उसमें? बी को क्या फील होगा कि ए का हाथ कैसा है? हॉट है या वार्म है। ठीक है। और ए को बी का हाथ कैसा लगेगा? कूल। कूल है सर। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है आपका हीट ट्रांसफर पर। और हीट ट्रांसफर हमेशा होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाँ बोलो बेटा। सर एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो बेटा। सर आई एम टेलिंग दैट प्लीज डोंट रब, आई एम राइटिंग बिकॉज़ आई हैव नॉट वो तो नोट नहीं करना बेटा वो। ठीक है, वो तो एग्जाम्पल था, आपको यही नोट करना। ठीक है। हाँ, जो नोट करना है वो मैं नहीं रब कर रहा हूँ। ठीक है। हीट वन आई एम राइटिंग। हाँ देखो, ये कहाँ नोट किया मैंने। ठीक है। तो इस बॉडी का, हॉटर बॉडी का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और कूलर बॉडी का हीट क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे ना। टिल बिकम सेम टेम्परेचर। कब तक होगा? सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाए। हाँ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए तब तक क्या होता रहेगा? हीट ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, यदि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्लियर है? मतलब हीट ट्रांसफर, यदि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो वो चीज क्या होती है? क्या समझाया था एक्चुअली? अभी वो मेरा नेट चला गया था तो मैं कुछ नहीं बेटा, कि हीट ट्रांसफर कब तक होता है? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। कब तक होता है हीट ट्रांसफर? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, है ना? और जो हीट ट्रांसफर है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पर।
स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर, सर डिफरेंस ज्यादा हुआ हाँ तो जल्दी जल्दी होता है, हाँ तो जैसे कि पास में आया थोड़ा सा कम होने लगता है। हाँ, जैसे स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। किस पे डिपेंड होता है? सब इससे पहले वाली सर तो टेम्परेचर हॉट बॉडी का डिफरेंस। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कोल्ड बॉडी का इंक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। सर इससे पहली वाली स्क्रीन दिखाना एक बार। नहीं है कोई काम की, ठीक है। सर एक बार दिखाओ तो समय को। अरे मना कर दिया ना तुमको। तुम्हारे कोई डाउट्स हैं क्या जो भी होमवर्क था उसमें? नो सर। नहीं है तो फिर खत्म बात, Why you have written 2 times temperature depend ठीक है। on अब देखो, अच्छा नॉर्मल करो। अब जैसे देखो, यदि आपने क्या किया, एक टी है, ये क्या है? टी कितने डिग्री? अराउंड 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरे में टी है बिल्कुल हॉट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। दोनों में हमने सेम। ट्राई योरसेल्फ में एक डाउट था। हाँ तो बता देंगे ना, ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों में हमने क्या किया, एक स्पून डाल दिया। क्या डाल दिया? स्पून डाला, ठीक है। दोनों में हमने एक साथ क्या किया, एक स्पून डाला, ठीक है। तो आपने दोनों को यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो पहले आपको गर्म फील किस में होगा? 90 डिग्री। सर 90 डिग्री वाले हाँ, क्यों? स्पून में होगा मींस गरम। हाँ, इसमें स्पून में जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो इसमें जो हीट है वो काफी जल्दी से फ्लो हुआ, और इसमें कम हो तो काफी स्लोली स्पीड से फील होगा। क्लियर? क्लियर है? तो जहां पे हीट ट्रांसफर डिफरेंस ज्यादा होता है, वहां पर जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है? जल्दी से ट्रांसफर होती है। क्लियर है? आ गई बेटा बात समझ में? यस हाँ, मतलब जो स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर, सर होमवर्क भी वही था ना सर, ट्राई योरसेल्फ। हाँ ठीक है। आ गई बात समझे बेटा? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा, जो हीट एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है कैलोरीज। क्या होती है? calories. तो सर केल्विन किसकी होती है? केल्विन टेम्परेचर की है ना बेटा। सर क्या सर हीट एनर्जी की क्या थी यूनिट? कैलोरी, ठीक है। शॉर्ट में इसको कैल लिख देते हैं, ठीक है। कैलोरीज भी होती है और एक जूल्स भी होती है। क्या होती है? कैलोरीज भी होती है और जूल्स भी होती है ना। अब देखो, सब में रिलेशन होता है ना, तो यहाँ पे भी होता है 1 कैलोरी इक्वल टू होता है, क्या हो गया बेटा? सर ये हीट की यूनिट है ना कैलोरी? हाँ। सर अरे यार, आपने क्या लिखा है? शांत 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 शांत। वो एक बच्चा बोल रहा है, उसको सुनो। क्या बोल रहा है बेटा? फिर से बोलो। हाँ बिल्कुल समझा देंगे। देखो बेटा, हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हीट ट्रांसफर क्यों होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यदि कोई बॉडी आपको कूल फील हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी वो ले रही है, मतलब आपकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। और आपको क्या होता है, यदि आप कोई बॉडी आपको हॉटर फील हो रही है, मतलब क्या कर रही है? आपकी बॉडी उससे एनर्जी रिसीव कर रही है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, आप जो ज्यादा खाना ठंडी में खाते हैं गर्मी में? ठंडी में। ठंडी में खाते हैं। सर क्यों? ठंडी में। अब देखो इधर, ठंडी में आसपास सब जगह टेम्परेचर कम होता है, हाँ सर। तो हमारी बॉडी से हीट जाएगी या आएगी? आएगी। सर आएगी। जाएगी। बाहर टेम्परेचर तो कम है ना। जाएगी। हाँ ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अराउंड कितना होता है?
37 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और 28.4 Fahrenheit. है ना। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडी में कितना हो जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी से हीट कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो हमारी तो एनर्जी क्या होगी हमारी, कम होगी नहीं होगी, कम होगी। सर बट सर कम- गरम खाने से हमारा ठीक है, वो नहीं, हीट हमारे बॉडी में अभी तो नहीं। नहीं गरम खाने से नहीं होता, वो तो बस टेस्ट के लिए खाते हैं हम गरम। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये वाली हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी खाने के लिए हमें एनर्जी कम होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा खाना खाना पड़ता है, हमें ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और हाँ, और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं या जो ज्यादा एनर्जी वाली चीजें हैं, है ना, वो चीज खाते हैं हम कहाँ पर, ठंडी के मौसम में। ठीक है सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बोलो। सर मीन्स जैसे कि हमारा हमारा पेट जैसे काफी ठंडा हो गया है और हाथ थोड़े से गर्म है, हाँ, तो सर उधर भी हीट ट्रांसफर होगा क्या? बिल्कुल ट्रांसफर होगा। अब देखो, यदि आपने हाथ अपने पेट पे लगाए तो हाथ को क्या होगा, पेट ठंडा लगेगा, पेट को हाथ गर्म लगेगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, ठंडी में कई बार हाथों में ठंडी लगती है तो उसको हम गालों पे लगा लेते हैं, यस सर। है ना। यस सर। तो क्या होता है, हाथ को तो अच्छा लगता है, उसको तो गर्म है, लेकिन गालों को वो चीज बहुत बेकार लगती है, क्योंकि गालों को क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है ना। सर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हाँ है। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं, अपने हाथों को किसी के दूसरे के गाल पे लगा देते हैं, है ना। तो सर वो चिढ़ जाता है वो चिढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ठंडी लगती है, आपके हाथ उसको ठंडे लगते हैं, और आपको अच्छा लगता है, उसके गाल गर्म लगते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं इसे, है ना। अब देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंडी में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैवी, है ना, चीजें खाते हैं, है ना। आ गई बात समझ, क्योंकि देखो कई बार आप नोटिस करना, नहाने के बाद आपको थोड़ी सी भूख ज्यादा लगती है सर। ना? प्यास लगती यस है। सर। देखो जब और आप सर नींद आती है। देखो नहाने के बाद क्या होता है कि पानी ठंडा होता है, आपकी बॉडी गर्म होती है, तो पानी आपकी बॉडी से एनर्जी क्या कर लेता है, निकाल लेता है, तो हमारी बॉडी की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो हमें अपन गर्म पानी से नहाएंगे सर अब तो तो सुबह 7 बजे भी पानी गरम गरम निकलता है ठीक है। नल से। तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा भूख लगती है। चलो हाँ, चलो ये तो अपन जनरल डिस्कशन है, यही चीज है अपना काम का। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा सब चीज, है ना। अच्छा देखो, अब आपको यदि बोल दिया कि हीट की यूनिट एक और है किलो कैलोरीज, क्या होगा, किलो कैलोरीज। तो किलो कैलोरीज में क्या लिखेंगे हम, कितने कैलोरीज होंगे, 1000 कैलोरीज। ठीक है, तो अब समझ में आया किलो का मतलब 10⁻³ 10⁻³ कंफ्यूज तो नहीं हो। नो सर। हाँ, ठीक है, ये रख, हटा दो बेटा स्लाइड। यस सर। वाला डाउट यस सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को वो आपने होमवर्क में क्या दिया था सर? मैंने नोट्स में लिखा हुआ था होमवर्क। सर वो ट्राई योरसेल्फ ही तो हाँ थे। हाँ हाँ सर, वो मैंने सारे कर लिए थे सर, बिल्कुल अच्छे से आ गए थे। और सर मेरे को उसमें से एक आंसर गलत आ रहा था। हाँ बेटा, कौन सा, हाँ सर, मेरा भी सर एक आंसर गलत आ रहा था, पर सर वो फिर मैंने झूठ काहे मार्क बोलता कर है, लिए थे सर, फिर से किया तो सही आ गया। तो फिर फालतू बातें नहीं करना। हाँ, कौन सा नहीं आया बेटा तुझे, सर मेरे को सर मेरा सर एक सेकंड सर, मेरा ये था सर, लास्ट वाला जो ट्राई योरसेल्फ है ना सर, उसमें सर मेरे को फर्स्ट वाला का मेरा सर आंसर नहीं सर, फर्स्ट का आ गया था सर, सेकंड का नहीं आ पा रहा था। कौन सा वाला क्वेश्चन बता। सर 3 अच्छा ठीक है, 3013 नहीं है, वो 313 है। सर वो जो एग्जाम सर जो पिछला चैप्टर था ना, मोशन एंड टाइम सर। हाँ बोलो। सर उसकी जो एक्सरसाइज 1 है ना हाँ सर उसमें मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बता देंगे बेटा क्लास के बाद, है ना। देखो बेटा, ये था केल्विन टू फ़ारेनहाइट, तो फार्मूला क्या है बेटा, ये फॉर्मूला यूज किया था, कैसे किया था वाला फॉर्मूला यूज,
write what you have written. अच्छा 313 में से 273 माइनस होंगे तो कितना बचेगा बताओ? 50 40 40 by 5 equals to 8 minus 32 by 9. 40 by 5 कितना होता है? 8 9 जा 72 एक मिनट सर 104 आ गया आंसर। ठीक है, तो शायद वो नोट्स में गलत आंसर दिया हुआ है शायद, है ना? हाँ सर मेरा भी सर एक क्वेश्चन और था। कितना हो जाएगा? 72 प्लस 32 है ना इक्वल्स टू सर 40 सेल्सियस टू केल्विन वाले पेज में सर आपने ऊपर बताया सर केल्विन टू सेल्सियस में बदलना है, पर सर नीचे उल्टा लिख दिया आपने। सर 400 सेल्सियस टू केल्विन में लिख दिया, केल्विन टू सर केल्विन टू सेल्सियस में बदलना सर आपने सेल्सियस टू केल्विन में लिख दी, सर गलत आंसर आ रहा था। तो सर हमने सेल्सियस को केल्विन में मान लिया, सर केल्विन को सेल्सियस में मान लिया। ठीक है ना? चलो ये नोट कर लिया बेटा? ठीक है हाँ सर। यस सर कर लिया। बेटा कितना टाइम लगेगा ये नोट करने में? सर मैंने कर लिया सर मैं तो अभी समझ लेता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसे लिख लेता हूँ। सर यहाँ समझ लेते हैं आप जो सर नोट भेजते हैं मैं उसमें से लिख हाँ लेता सर, हूँ। तो क्या है ना सर रैपिड भी हो जाते हैं और क्या है ना फिर वो हम यूट्यूब पे पॉज भी कर सकते हैं ठीक है। स्लाइड को। हाँ अब इधर देखो, जैसे जो कैलोरी है इसको हमें जूल यूज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आते? नहीं रेयरली कम आते हैं, वो तो कर लेना। आपको जूल्स में यदि कन्वर्ट करना हो, 5 कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 4.2 into 5 कर देना इजीली, है ना? उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं सर है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ठीक है। हाँ। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हॉट होता है ना, या वार्म होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। मतलब यदि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, हीट सप्लाई किया, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आ गई बात सुन? कोई भी चीज को मेल्ट होने की कंडीशन में आ जाता है। सुनो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आपस में क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। वो वाइब्रेशन से उसकी लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर है सर? ऑसिलेटिंग मोशन। ठीक है, ऑसिलेट करने लगते हैं। बेटा यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो उसकी डायमेंशन बदल जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है वो। क्लियर है? कहाँ से आया? तो मेल्ट होने लगता है तो उसका सर डायरेक्शन बदल जाता है। हाँ अब देखो क्या होगा, कई बार ऑसिलेटरी मोशन कहाँ से आया? वो तो टू एंड फ्रो मोशन है उसी को ऑसिलेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो को ही। सर, पर इसमें कहाँ हो रहा है टू एंड फ्रो? सर वाइब्रेशन तो हो रहा है ना। वाइब्रेशन तो हो रहा है ना लेफ्ट राइट में। जब भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन हो रहा है इधर उधर। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेशन से क्या होती है, आपस में टकराते हैं वो, है ना? मतलब कोलिजन्स करते हैं। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है। पर सर प्लास्टिक की बोतल को जब मतलब गर्म करते हैं वो ट्रांसपेरेंट वाली, तो सर वो और सिकुड़ जाती है। हमने इतना उसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं, स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे तो फिर आयरन को भी आप गर्म करोगे तो वो भी पिघल जाएगा ना। किसी भी चीज को आप गर्म करोगे, आप बोलोगे सर वुड को गर्म करें तो वो तो जल जाएगा। ठीक है। ऐसे नहीं, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा गर्म करते हो तो उसकी लेंथ में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। क्लियर है? इसीलिए यदि आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने एक बोतल है, बोतल में क्या किया, पूरी भर लिया और उसको कहाँ रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, एयर से भर के, बिना खाली बोतल को। तो देखा अंदर से वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, थोड़ी सी दब जाती है। ठीक है। जो बोतल है, जैसे हमारी स्ट्रेट बोतल है ऐसी, ये आपकी बोतल है ना, ये बोतल था, इस बोतल को हमने कैप लगा करके कहाँ रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। तो वो जब आप निकालोगे तो वो ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी ये वाली साइज क्या होगी, थोड़ी सी दब जाएगी, है ना? एक साइड से कहीं से भी, मतलब जहां से वीक होगी वो थोड़ी सी दब जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ठंडी हो गई। क्लियर है? हाँ। यस सर। यदि आपने एक बैलून है, एक साइड से दब जाए, बैलून को सर अगर अपन बॉटल में फंसाएंगे ठीक तो है, सर वो, और अपन हॉट दोनों पानी में साइड से भी, रखेंगे तो वो सर दोनों साइड से भी एक्सपेंड होने लगेगा।
मैंने क्या बोला, पूरी बात सुना करो। बॉटल थोड़ी सी दब जाएगी, किधर से भी दब सकती है, जहां से वीक होगी, ठीक है, जो साइड थोड़ी सी वीक होगी वहां से थोड़ी सी दब जाएगी। मतलब क्या हो गई, अंदर की जो एयर है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। वापस से आप इसको क्या करो, एक हॉट वाटर में डाल दो। किसमें डाल दोगे, हॉट वाटर में डाल दिया, तो ये वापस से कैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब बिल्कुल टाइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर की एयर क्या हो गई, फैल गई, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब है थोड़ा सा फैलना, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। कई बार क्या होता है कि हमारा मान लो कोई एक बॉटल है, जैसे हमारा कोई एक डिब्बा है स्टील का, उसका ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि गर्म होके वो थोड़ा सा है ना फैल जाएगा, जिससे कि ढक्कन इजीली निकल जाता है। क्लियर है। तो कई बार हम स्टील के जो हमारे है ना डिब्बे होते हैं, उनको ओपन करने के लिए थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, ठीक है। सर धूप में भी तो रख देते हैं। ठीक है, या बोल दे तो काम तो ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है, कर सकते हैं इसे बहुत बार, ठीक है। आपको कई बार जैसे, ठीक है, और जैसे ही यदि हमें क्या करना है, जब हम उसको कूल डाउन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जैसे हम एयर बैलून को हम कहाँ रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाता है यदि हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं। और उसको यदि वापस से हॉट वाटर में डाल दिया तो वापस से वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। सर ये एग्जांपल्स नोट नहीं करने ना? नहीं करना है, ठीक है। सर आप एक बार सबसे पहली वाली स्लाइड दिखा दो, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। सर ये मैं नोट करना था। नहीं करना था, ठीक है। अब देखो हीट ट्रांसफर क्या होता है, जब सर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में चेंज ऑफ टेम्परेचर इन कोल्ड बॉडी इन हॉट बॉडी टू जब टेम्परेचर सर हॉट बॉडी से ठीक है। कोल्ड बॉडी तक जाता है सर, उसे कहते हैं। सर कैन यू रिपीट इट? ठीक है, हीट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर is called heat transfer. ठीक है, हीट ट्रांसफर के हमारे पास 3 मेथड्स है। नंबर 1 है कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, और नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में ये मेनली होता है सॉलिड में, किसमें, सॉलिड में, ठीक है। यदि जैसे आपका ये एक रॉड है, ठीक है, ये आपका कोई एक रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड समझ लीजिए। इस पर आपने क्या किया, एक साइड आपने कैंडल लगा लिया, कैंडल लगा लिया, ठीक है। इस कैंडल से ये क्या होगी, गर्म होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देते जाते हैं। इसने इसको दिया, फिर इसने वाइब्रेट किया, नेक्स्ट को दिया, इसने नेक्स्ट को दिया, ऐसे धीरे 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 पूरी रॉड गर्म होती जाती है। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है बेटा। तो सर वहाँ पे कोई एक नहीं होता जो दूसरे एंड पॉइंट तक जाता है, वो एक दूसरे को पास करता जाता है। पास करता जाता, तो दूसरा ये ले रहा है ना वापस से, ये भी तो ले रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो लास्ट वाला होगा वो क्या करेगा? ठीक है, अभी लास्ट वाले के पास कोई एनर्जी नहीं आई, ये आएगा, ये लेगा, फिर ये आएगा, लेगा, फिर इसने नेक्स्ट, फिर जो लास्ट सर वो पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, तो पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं। सर कंडक्शन किसी हम काफी हार्ड प्लास्टिक में कर सकते हैं जो काफी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। प्लास्टिक की चीजें भी गर्म होती है, वुडन चीजें भी गर्म होती है, ठीक है।
लेकिन उसका अब ऐसा नहीं है कि जो आपका मान लो वुड है, अब यदि उसको हाई टेम्परेचर पे रखा तो हो सकता है वो बर्न करने लग जाए, लेकिन बर्न नहीं करेगा तो थोड़ा तो वो गर्म होगा, हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सर ये सेकंड पॉइंट कौन सा है? हम उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन भेज दूंगा अभी। ये आप समझ के सेकंड जाओ। पॉइंट क्या है सर ये? ठीक है, ऐसे हीट ट्रांसफर होता जाता है। क्लियर है? अब ये मेनली होता है सॉलिड्स में। ठीक है, सॉलिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स मेनली कौन होते हैं, मेटल्स। मेटल्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है फास्ट, और जिसमें स्लोली होता है उनको बोलते हैं इंसुलेटर। वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स मेनली, है ना। उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है स्लो होता है। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर देखो कंडक्टर में कौन कौन से, जैसे आपका स्टील हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इनमें हीट ट्रांसफर क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन वुड, प्लास्टिक, ठीक है, एबोनाइट, बेकेलाइट, है ना, ये कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे आपने आपके घर में जो प्रेशर कुकर है उसका हैंडल देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, वो होता है एबोनाइट का। वो क्यों बनाते हैं, ताकि वो गर्म कम होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आप यदि गैस पर भी रखा हुआ है कुकर तो आप उसको हैंडल पकड़ के उठा सकते हो। ठीक है, या कई बार क्या होता है, आपका जो पेन होता है उसमें किसका, वुडन का हैंडल होता है, क्योंकि वुडन क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है, वो रिलेटिवली क्या होता है, बहुत कम गर्म होता है। ठीक है, आई बात समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करें, है ना, सबसे अच्छा जो कंडक्टर, ठीक है, कुछ कंडक्टर क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार स्टील का सर some are good conductors and some are bad conductors. आपने देखा होगा कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कॉपर क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए क्या Conductor. करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो वेसल्स हैं उसके नीचे नीचे एक कॉपर की लेयर आती है। सर कॉपर सर वायर में भी लग जाता है। हाँ, वो तो जिससे कि सर इलेक्ट्रिसिटी, करंट आपने देखा होगा वेसल के सर नीचे कई कॉपर बार की एक, डॉट डॉट्स होती है हाँ, सर। ठीक है, हाँ, कॉपर की क्या होती है, लेयर भी होती है। क्या होता है, जिससे वो क्या हो, यदि आपने ये अच्छा गुड कंडक्टर है, कैसा है, गुड कंडक्टर है, तो यदि आपने क्या किया, यदि एक ही जगह से आपने इसको हीट सप्लाई किया तो वो हीट क्या होगी, पूरी जगह क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। और यदि आपने क्या है, कोई आयरन का लिया पतला सा, आयरन का क्या लिया, पतला सा वेसल लिया, और आपने यहाँ से उसको हीट सप्लाई किया, तो क्या होगा, यहाँ का खाना आपका जल जाएगा और इधर वाला कच्चा ही रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, या फिर मोटी, मतलब उसकी थिकनेस क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, सर थिकनेस से मतलब पूरे मतलब जगह में फैल जाती है। हाँ हाँ, मतलब जस्ट ऊपर जाने की बजाय वो साइड में भी जा सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरी एक साथ गर्म होगी तो क्या होगा, है ना। कई बार जैसे जो पेन होता है रोटी बनाने का, चपाती बनाने का, कई बार यदि वो बहुत पतला हो जाता है तो चपातियां जलाने लगता है। ठीक है, तो एक साइड आसपास वो कच्ची रह जाती है, बीच में जल जाती है, तो इसलिए क्या लेते हैं हम, थिक वाला मोटा तवा लेते हैं, ताकि क्या हो, पूरी रोटी एक साथ बनती है। ठीक है, यहाँ तक आगे कंडक्शन समझ में आया बेटा? ठीक है, तो Sir, इसके can you बाद share the क्या second होगी screen? कि एनीथिंग व्हिच पास। ठीक है, अभी समझते जाओ। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, ये जो वुड होता है, क्या ये एबोनाइट, क्या ये गर्म होता है, नहीं होता है, जब कुकर के हैंडल पे होता है, सर होता है। होता नो है, सर। होता है, लेकिन क्या होता होता है है, लेकिन बहुत कम होता है वेरी सर। लेस, Sir, it is but very less. वेरी लेस होता है। ठीक है, बहुत कम होता है ना। हर चीज थोड़ी तो बहुत सर तो इसको गर्म हम होती है। इंसुलेटर बोलेंगे या वेरी बैड कंडक्टर बोलेंगे? बेटा वेरी बैड कंडक्टर को ही तो इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है,
ओके सर। जो कंडक्टर है और जो इंसुलेटर है उन्हीं को हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनको आप बोल सकते हो गुड कंडक्टर, इनको बोल सकते हो, तो सर हम इसे गुड कंडक्टर्स बोल सकते हैं सर एबोनाइट को? हाँ बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, ठीक है। अच्छा एक और हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं गुड इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं बैड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर अच्छा है लेकिन इंसुलेटर वो बेकार है, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा? हाँ दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। क्या कौन सा है? कन्वेक्शन। सर 1 मिनट के लिए पीछे का दिखा दीजिए बस, थोड़ा अरे सा यार करना है। वीडियो भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, फिर भी पीछे दिखा दो, पीछे दिखा दो। ओके सर हो गया नोट। ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन क्या होता है, मेनली होता है गैस एंड लिक्विड्स में। किसमें होता है बेटा? गैसेस एंड लिक्विड्स में। किसमें होता है? गैसेस एंड लिक्विड्स। लिक्विड्स में, ठीक है। देखो क्या होता है, इधर समझना। ये एक आपका वेसल है, ये क्या है? वेसल है। वेसल में आपने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। क्या भर दिया? वाटर। वाटर हमने फिल कर दिया और नीचे से हमने क्या कर दिया? स्टोव ऑन कर दिया, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होंगे कि ये वाली सरफेस गर्म होगी नहीं होगी? गर्म होगी। तो इससे जो कांटेक्ट में है वो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे? गर्म होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अच्छा गर्म होने पर क्या होगा? है कोई चीज एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है? सर एक्सपेंड होती है। तो ये क्या हो जाएंगे? थोड़ा थोड़ा अपना साइज को क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे। अब ये बड़ा हो गए तो हल्के हो गए, लाइट हो गए। सर ये क्या है, क्या चीज है? वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं बेटा कि जो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक्सपेंड हो जाता तो ये लाइट हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाते हैं? ये लाइट हो जाते हैं, मतलब डेंसिटी कम हो जाती है, लाइट ठीक है। वेट हो जाते हैं। हाँ इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। ये ऊपर चले गए, ठीक है। अच्छा ये ऊपर चले गए तो इनकी जगह कौन आएगा? तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे अच्छा जिनकी उसके डेंसिटी हाँ ज्यादा थी सब वो नीचे आएंगे। ठीक है, उनके नीचे दूसरे वाले तैयार खड़े थे, ठीक है। ये वाली लेयर तैयार थी। फिर क्या होगा? ये वाले गर्म होंगे, ये वाले ऊपर जाएंगे और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। क्लियर है? सर जब सब गर्म हो जाएंगे तो सब गर्म, हाँ ठीक है, जब तक सब चीज गर्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये ओनली किस में होता है? गैस। तो सर इसका वॉल्यूम कम हो जाता है सर। क्या किसका वॉल्यूम कम हो जाता है? वाटर का। किसने बोला? टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने बोला हर चीज एक्सपेंड होती है, बताया नहीं बताया? पर सर पानी तो कम हो जाता है, एवेपोरेशन होता है कुछ। अरे यार सर बॉइलिंग की वजह से मैं तो बाहर निकाल दूंगा। ऐसे तो फिर बोल दो कि सर पानी ढोल दो और बोल दो सर पानी का वॉल्यूम कम हो गया। एवेपोरेशन की बात हो ही नहीं रही है। हो ही नहीं रही है, ठीक है। ऐसे तो बोल दो सर हर चीज को मेल्ट कर दो और बोल दो मेल्ट हो गया, उड़ गया, तो कम ही होगा हर चीज का वॉल्यूम। हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कब देखते हैं? जब हम क्वांटिटी सेम रहे, ठीक है। क्वांटिटी सेम रहेगी तब की हम बात कर रहे हैं। तो ये बात आ गई बेटा समझ में? तो ये किस में होता है? गैसेस एंड लिक्विड्स में, ठीक है। अब आप घर पे कभी ध्यान रखना, जैसे कोई भी चीज हम जब घर पे हम फ्राई होता है तो क्या रखते हैं? कढ़ाई रखते हैं, ठीक है। चलो कढ़ाई बनाना नहीं आता हाँ मुझे, सर। ठीक है। चलो उसमें क्या डालते हैं सबसे पहले? वाटर। फ्राई करेंगे तो ऑयल डालते हैं ना। जब ये गर्म होता है तो ऑयल में भी सेम प्रोसीजर होती है, ठीक है। हाँ तो सर जब आप स्मॉल स्मॉल बबल्स बन जाते हैं सर जो जब गर्म नहीं, पार्टिकल्स ठीक होते है, हैं। यदि आप ध्यान दोगे तो इसमें ऐसी ऐसी कुछ लेयर्स ऊपर आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होगी? लेयर्स जो है वो कहाँ आती हुई दिखेगी? ऊपर आती हुई दिखेगी। कौन सी वाली लेयर?
जो गर्म हो गई है, नीचे वाली गर्म होके ऊपर आई, फिर दूसरी है, तो आप उसमें देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो शांत नहीं होता है। ऑयल में लेयर क्यों ऊपर जाती है, ऑयल में मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं जाती? बेटा हमें मॉलिक्यूल्स दिखते थोड़ी, हमें तो लेयर ही दिखती है ना। सर मीन्स तो बबल के फॉर्म्स में जाती है क्या? नहीं, बबल्स अलग हैं, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन का रीजन अलग है, ठीक है। तो आप देखना यदि वाटर, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इसीलिए है ना, आपको लेयर्स, लाइट रेखा है, इसमें क्या किया है आप? बेटा ये है, आपको लेयर्स हिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यदि आप ऑयल को ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होगी, लेयर्स ऊपर आती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? सर नहीं सर, ये जो आपने टेम्परेचर, वॉल्यूम, लाइट और डेंसिटी लिख लिया, देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ाने से वो चीज क्या हो गई, लाइट हो गई। क्या हो गई, लाइट हो गई। लाइट हो गई का मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, वो हल्का हो गया, लाइट हो गया, इसलिए वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। क्लियर? फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करना। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और ये किसमें होता है, ओनली गैस एंड लिक्विड्स में होता है। क्लियर है? अब देखो, कई बार आप एक प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो। ये मान लो आप एक वाटर है, ये क्या है, नॉर्मल वाटर। क्या है बेटा, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर है ना, वाटर। इसमें आपने क्या किया, एक ग्लास रख दिया जिसमें क्या था, हॉट वाटर या कॉफी या वाटर कुछ भी था, ठीक है, स्टील का। किसका, स्टील का क्या था, वाटर समझ लो या मिल्क समझ लो, है ना। मिल्क को कभी जल्दी ठंडा करना हो तो हम इसे पानी में रख देते हैं, ठीक है। हाँ, अब रखने के बाद आप इसको हिलाना मत। 1 और 2 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आप देखोगे यहाँ पे उंगली डाल के वाटर गर्म हो जाता है और मिल्क ठंडा हो जाता है। वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि आप यदि हल्का सा टच करोगे तो ये वाली लेयर जो होती है वो आपको कैसी फील होगी, हॉट। कैसी फील होगी, हॉट। और यदि आपने थोड़ा और ज्यादा नीचे तक देखा तो वो पानी क्या होता है, नॉर्मल। ये नॉर्मली होता है, लेकिन ऊपर वाली लेयर गर्म होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ से गर्म हुआ, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म हुए वो सब कहाँ चले गए, सरफेस पर चले गए। कहाँ चले गए, सरफेस पर चले गए। नीचे वाला तो ठंडा ही रहता है। हाँ, ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो, अब ये जो अंदर मिल्क था, ठीक है, मिल्क था, तो मिल्क में जल्दी ठंडा कौन सा हो रहा है, नीचे वाला ठंडा हो रहा है। कौन सा हो रहा है, नीचे वाला ठंडा, है ना। तो ये ठंडा होके नीचे रह जाता है और ऊपर वाला मिल्क क्या रहता है, गर्म ही रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चम्मच से उसको फिर एक जैसा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो गर्म चीज है वो कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। क्लियर है? सर फिर तो चम्मच में भी हीट ट्रांसफर होगी ना? होगी ना, चम्मच से भी होगी ट्रांसफर, लेकिन चम्मच से इतना कम होगा, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है। तो सेम इस किस में होता है, गैसेस में भी होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो एयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या है, एयर है, ठीक है। तो जो अब अर्थ का टेम्परेचर कहाँ, नीचे क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे नीचे क्या होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। तो यहाँ की एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होके वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ऊपर एटमॉस्फेयर में हमेशा कैसी होती है, लाइट एयर होती है। ऊपर हमेशा कैसी होती है, लाइट एयर। और नीचे, बिकॉज़ एयर हाँ, सर और जब एयर नीचे गर्म कैसी होती है तब वो हाँ, अपवर्ड जाती है सर। हाँ, और नीचे कैसी एयर होती है, हेवी एयर, ठीक है। आ गई बात समझ में, ऐसा क्यों होता, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। अच्छा, आपने, हाँ, कभी आपने वो देखा है, इमल्शन रॉड, जिससे हम पानी गर्म करते हैं, ऐसी होती है। यस सर देखिए। सर वो एल्यूमिनियम की होती है ना? हाँ, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी मटेरियल हो, उसमें कभी आप एक चीज नोटिस करना, यदि हमने ऐसा यहाँ पे हीटर लगा दिया, मान लो यहाँ पे हमने अटैच करके यहाँ पे हम लगा दिया हीटर, है ना, तो देखो क्या होगा कि इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है, वाटर। क्या भरा हुआ है बेटा,
वाटर, है सर ना? सर उसको थोड़ा टाइम लगता है सर गर्म होने में। हाँ, टाइम तो सर लगता उसको है। टाइम सुनो, लगता है। तो देखो जैसे ही यहाँ वाला वाटर गर्म हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। उसकी जगह आएगा दूसरा, वो गर्म होगा ऊपर। तो हमेशा केवल इतना वाटर गर्म होता है उससे, क्लियर है? उसके नीचे का पानी क्या होता है? तभी सर रहता है। अपन नहाते हैं अभी तो सर आधा मेरी माँ पानी कहती ठंडा है कि रहता है। पानी को मिक्स कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक बार वाटर की भी तो कोई हीट रहती होगी सर, कब तक गर्म होगा सर? कोई बेटा लास्ट- बॉईल करने लग जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर जैसे सर जो चावल होते हैं अगर उनको माइक्रोवेव में रखे सर 1 मिनट तक, सर तो कॉर्नर के तो हो जाते हैं गर्म सर, फिर वो बीच के जो है ना वो ठंडे रह जाते हैं सर। मम्मा बोलती है कि मिक्स कर लिया करो उसको। क्योंकि ऊपर ऊपर के वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा टेम्परेचर है वो कहाँ रहता है? ऊपर। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स गर्म हुए वो कहाँ पे चले जाते हैं? सरफेस पे चले जाते हैं, है ना? और जो ठंडे बेचारे वो नीचे रहते हैं। आ गई बात समझे? तो ये चीज आप नोटिस करना, है ना? किसी ने यदि ध्यान नहीं दिया हो तो नोटिस करना, ऐसा क्यों होता है आपको रीजन दिख जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन, ठीक है? देखो, अच्छा आपको पता है कि हमेशा आपको बीचेस पे जाना अच्छा लगता है हर मौसम में? बीचेस पे जाने का कोई टाइम होता है? हैं? हमेशा अच्छा लगता है ना? किसी भी मौसम में। क्यों? क्योंकि देखो इधर क्यों अच्छा लगता है। जैसे हम यदि समर की बात करें, ठीक है, समर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के करीब। कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 37। और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना हो जाता है? एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 40-45, है ना? 40 से हाँ सर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? लेकिन जो समुद्र है, ओशियन है, वो क्या छोटा एरिया होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है। बड़ा होता है। हाँ, तो वो कभी गर्म नहीं होता। वो क्या होता है? उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है उसका टेम्परेचर? 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, ठीक है? ओशियन का टेम्परेचर इंडिया में या बाकी जगह भी जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हो, ठीक है, वो होते हैं पोलर ओशियन, ठीक है? उनकी बात नहीं कर रहे अपन, नॉर्मल, है ना? तो देखो हमें क्या सब दूर गर्मी फील हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? वाटर में। तो वाटर हमें कैसा लगेगा? कूल लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी जाएगी। तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? हम विंटर की बात करें। किसकी बात करें? विंटर। तो विंटर में क्या होगा? ओशियन का टेम्परेचर तो वही होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एटमॉस्फेयर में ठंडी में कितना टेम्परेचर चला जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का टेम्परेचर टेम्परेचर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना सर। नहीं बेटा, उतना फर्क नहीं पड़ता। ओशियन समुद्र के पानी में इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी टंकी वगैरह के पानी में फर्क सर पड़ता है। वाटर सर समर में गर्म हो जाता होगा ना सर, क्योंकि सर जो बेटा- इक्वेटर के साइड सामने सर बेटा, जो आती है सनलाइट इतना फर्क नहीं पड़ता, एशियन के में नहीं होता। ठीक है? ओशियन के में नहीं होता इतना फर्क। सर एक रिवर आइस भी तो जम जाती है, वो कैसे होता बेटा पोलर में, पोलर रीजन में फर्क पड़ता है। पोलर होते हैं ना जहाँ पे सन की, हाँ वहां पे, रिवर ठीक है? रिवर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन यदि कोई बड़ी रिवर है तो उसमें कम फर्क पड़ता है, ठीक है? तो अब देखो इधर, तो अब क्या है? हमारे हर चीज हमें क्या लग रही है? ठंडी लग रही है। हमारे हाथ ठंडे हो रहे हैं ठंडी से, हमारी हर चीज ठंडी हो रही है, ठीक है? बाहर का टेम्परेचर 15 है। आप क्या गए? वाटर में गए, तो आपको क्या फील होगा? हॉट फील होगा। यस सर। तो हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। यस सर। तो इसीलिए जो समुद्र है वो क्या लगता है हमें? ठंडियों में कैसा गर्म फील होता है और गर्मियों में कैसा फील होता है? ठंडा फील होता है। इसलिए वो हमेशा क्या होता है? अच्छा लगता है। क्लियर है? सर लेकिन ठंडी में अगर हम पानी में जाते तो हमें और ठंडा लगता है नहीं बेटा, वो ओशियन, आप बीचेस की बात कर रहे हैं बेटा। आपकी ये तो हमारा वाटर तो क्या हो जाता है, कई बार हमारी टंकी का पानी इतना ठंडा हो जाता है कि हम उसको टच भी नहीं कर पाते हैं, है ना? तो हम ऐसे स्मॉल रिजर्वायर की बात नहीं कर रहे, हम ओशियन की बात कर रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। हाँ, अब देखो क्या होता है
कि हम देखो, ये है आपका ओशियन, ये क्या है, ओशियन है, और ये आपका क्या है, लैंड है, ठीक है। समर की बात करें, किसकी बात करें, समर, ठीक है। समर में ये चीज कैसी होगी, हॉट, और ये क्या होगी, कूल होगी। कूल। अब हॉट, तो यहाँ की जो एयर है वो भी क्या होगी, हॉट होगी। इस रीजन की एयर भी क्या होगी, हॉट होगी। तो वो हॉट होने की वजह से कहाँ चली जाती है, सर वो गर्म होके ऊपर ऊपर चली rise जाती है। ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप। तो यहाँ वाली जो ठंडी एयर है वो किस साइड फ्लो होगी, लैंड की साइड फ्लो होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रीजिंग। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। हाँ, सी ब्रीज, क्योंकि आप वापस बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा, ठीक है। देखो, सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, चलो आप ही गेस करना, ठीक है। देखो, सब हटा देते हैं अपन, ठीक। समर में क्लियर, और ये आपका ओशियन है, ये क्या है आपका ओशियन है, और ये आपकी क्या है, लैंड है, ठीक है। अब बताओ, समर में ज्यादा गर्म क्या होता है, ओशियन वाटर या लैंड, लैंड ज्यादा गर्म होगी। तो उसके पास की जो एयर है वो भी ज्यादा गर्म होगी, यस सर होगी। तो एयर गर्म हो गई तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो कहाँ जाएगी, वो अपसाइड ऊपर जाएगी। तो यहाँ की तो जो गैप क्रिएट हो गई उसको फील करने के लिए क्या होगी, यहाँ से ठंडी हवाएं किधर जाएगी, इस रीजन में जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीजिंग। क्या बोलते हैं, सी ब्रीजिंग। आ गई बात समझ में, यस सर। हाँ। अब इसका अपोजिट देखो, ठंडी में क्या होगा, विंटर में ठंडा होगा। पानी, विंटर में क्या होगी, ये बहुत ज्यादा क्या होगी, कोल्ड कूल होगा। होगी, और रिलेटिवली वाटर क्या होगा, हॉट। वो हॉट होगा, है ना। तो हॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ की एयर क्या होगी, गर्म होगी, तो ये कहाँ जाएगी, एयर ऊपर जाएगी सर। ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप क्रिएट होगा, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ से एयर फ्लो करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सी ज्यादातर टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा एक बड़े से हाँ, सी। हाँ, जैसे ये क्या है, ये 15 हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, ये 25 ही रहा, ठीक है। इधर क्या हो गया था, ये तो 25 ही था, लेकिन ये कितना हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ओशन के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा मुंबई में, ठीक है, कभी ठंडी नहीं होती, ठीक है। मुंबई में क्या होती है, कभी ठंडी नहीं होती, ठंडी नहीं होती। हाँ, और गर्मी भी वैसी नहीं गिरती जैसे हमारे ग्वालियर में गिरती है, ठीक है। जैसे हमारे ग्वालियर का टेम्परेचर कितना 45 तो चला ही जाता है, हाँ सर 48 45 हाँ, चल जाता ठीक है। वहां पर तो हमेशा मतलब 40 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, और ठंडी 20 डिग्री से कम नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इधर 48 50 तक चला जाता है, और ठंडी में तो 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री से, हाँ, ठीक है। हाँ, जनरली 5 तक होती है, लेकिन बिल्कुल कभी 1-2 भी हो जाती है कुछ एरियाज में, एक आध, है ना। बुकलेट में तो डे और नाइट का एग्जांपल दिया है सर इसमें। तो डे और नाइट में भी वही चीज है, ठीक है। तो वो लैंड ब्रीज और सी हाँ, हाँ, वही चीज है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन मैंने ऐसे किया, ठीक है। सर जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ये लैंड ब्रीज है? हाँ, ये लैंड ब्रीज है, लैंड से आ रही है, ठीक है। सर एक बार डेफिनेशन भी लिखवा देना सर। डेफिनेशन बिल्कुल आपको नोट्स में मिल जाएगी, अभी समझो, ठीक है। तो ये किसके लिए, कौन सा, कन्वेक्शन की वजह से होता है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन, ठीक है। क्योंकि एयर क्या हुई, गर्म होके कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ठीक है। तो कंडक्शन मतलब लैंड ब्रीज है। हाँ, ठीक है, लैंड से आ रही है, लैंड ब्रीज है, ठीक है। अब इधर देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन क्लियर है, यस सर। सर आप एक बार सी ब्रीज सर इसमें भी लिखवा दो सर, क्योंकि मैं नोट्स ही नहीं देखता सर। बेटा उसमें टाइम लगेगा नोट्स करवाने में आपको, और आपके मॉड्यूल में भी तो दिया हुआ है ना, मॉड्यूल में दिया हुआ है, वहां से नोट करवाना। हाँ, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूल में पूरा दिया हुआ। ओके हाँ। सर। अब है थर्ड है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। ये रेडिएशन कहाँ आते हैं, हॉट बॉडी से। कहाँ आते हैं, कौन सी बॉडी से आते हैं, सर हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से।
कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता है हाँ, ट्रांसफर ये का। इनविजिबल होते हैं, ये दिखते नहीं है, ठीक है। ये किसकी स्पीड से मूव करते हैं? लाइट की स्पीड से। कितनी? लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, है ना। ये अपन लिख देते हैं, इनकी जो स्पीड होती है कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? लाइट की स्पीड 10 की पावर 8 मीटर पर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत तेज स्पीड से मूव करते हैं। ये हमेशा कहां से कहां मूव करते हैं? हॉट बॉडी टू कूल बॉडी, ठीक है। इनको ट्रेवल करने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है बेटा? जैसे ये सन से अर्थ पे आते हैं, कहां से आते हैं? सन से अर्थ में। तो बीच में वैक्यूम भी है, तो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन वैक्यूम में कंडक्शन और कन्वेक्शन वर्क नहीं करते। क्लियर है? लेकिन रेडिएशन जो मेथड है उससे आप वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। कई बार आप नोटिस करना कि अच्छा, हॉट आयरन हॉट आयरन देखा है आपने सबने? ऐसा आयरन होता है। देखा है। हॉट आयरन से आप थोड़ा सा आप हाथ दूर रखोगे तो क्या आपको हीटिंग फील होता है? हाँ सर। तो सर वो अच्छा, एडिशन लेकिन बल्ब से कुछ भी ऐसा आता ही हुआ होता है। दिखता है क्या वहां से? नहीं सर। नहीं दिखता लेकिन क्योंकि वो कैसे है? इनविजिबल है, वो दिखते नहीं है, वो रेडिएशन आपको दिखते नहीं है, लेकिन हीटिंग फील होता है उससे। सर तो क्या ये सर तो क्या ये सन से आने वाली वो होती है नहीं, जो भी नहीं, सन से देखो बेटा, ये जो रेडिएशन से वो हॉट बॉडी से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? हॉट बॉडी से निकल के कहां जाते हैं? कूल बॉडी में। सन से भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सन से ही आते दूसरे नहीं आते। अच्छा, आप ठंडियों में आग के पास बैठते हो यस सर। तो वहां से जो रेडिएशन आते हैं वो भी कौन से रेडिएशन से? यही रेडिएशन से। क्लियर है? हाँ, ठीक है। क्योंकि लेकिन कोई कनेक्शन है क्या आपके उसके बीच में? नहीं सर। दूर से भी आपको हीटिंग फील हो जाता है ना? हाँ सर। तो है ना, बॉनफायर में हम यही करते हैं, दूर बैठ जाते हैं लेकिन हमें हीटिंग फील होता रहता है धीरे धीरे, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीटिंग कौन सा होगा? रेडिएशन। रेडिएशन, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड। क्लियर है? स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आ गई बात समझ में? तो इस मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, अब देखो होता है, अच्छा टेम्परेचर मेजर किस डिवाइस से करते हैं? सर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। ठीक है, अच्छा थर्मोमीटर कैसा होता है देखा है किसी ने? हाँ Yes, सर देखा है। हाँ सर मैंने देखो थर्मोमीटर ऐसा होता है। हमारे डिजिटल होता है। नहीं, वो तो डिजिटल वाला पहले ऐसा होता है। उसके अंदर मरकरी रहती है। हाँ, ये क्या होती है? एक मरकरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी। सर डिजिटल वाले में मरकरी नहीं रहती सर। अबे डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहे अपन, पुराने वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत पतला सा पाइप होता है। ये पतला सा क्या होता है? पाइप या सर इसे कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। सर कैपिलरी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, हाँ चलो बहुत बारीक हम। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसको अपने कांटेक्ट में रखा, तो अपने कांटेक्ट में रहा तो ये मर्क्यूरी क्या होगा? गर्म होगा। हाँ सर। गर्म होता है। तो अभी हमने बताया कोई भी चीज गर्म होती है वो एक्सपेंड होती है नहीं होती है? हाँ सर एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो लेवल बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ेगा तो इस पाइप में क्या होता है? मर्क्यूरी का लेवल बढ़ता जाता है, और जहां तक बढ़ता है वहां से हम देख लेते हैं टेम्परेचर। जैसे 37 का यहाँ मार्क है, इतना हिलाएंगे सर तो टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। हाँ जैसे आपने क्या किया, तो कोई 1 मिनट बताता हूँ। 9 और ये 40 है ना। अब आपने क्या किया कि आपने इसको अपने टंग में रखते हैं हम, है ना, टंग के पास रखते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, है ना। सर टंग में रखते हैं मींस वो शोल्डर के अंदर जो जगह हाँ, होती है नहीं आप मुंह में भी रख सकते हो, शोल्डर के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन जहां पर दूसरी हवा नहीं लगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर से अदरवाइज वो ठंडा होता जाएगा तो हमें एक्चुअल टेम्परेचर नहीं पता चलेगा ना बॉडी का। ठीक है, आपने वो लाइन क्यों खींची? नहीं वो किसी और ने खींची है। तो आपसे भी नहीं खींची है। हाँ, तो देखो बेटा, तो हम उसको कहाँ रखते हैं? टंग के अंदर,
टंग के नीचे रखते हैं या अपने बगल में रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ा। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ तक आ गया लेवल। अब आपने क्या किया, निकाल दिया और डॉक्टर को दिखाने ले गए, तब तक क्या हुआ, यहाँ पे एयर ठंडी हवा टकराएगी एंड सर वो नीचे आ जाएगा और सर, वो मर्क्यूरी डिक्रीज हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा आपको फीवर तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें एक होता है किंक, क्या होता है सर, किंक होता है सर। किंक होता है, ठीक है। सर जो सर किंक होता है वो उसको सर हाँ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं रहता किंक। सर वो क्लिनिकल थर्मामीटर में हाँ। सिर्फ रहता है। तो हाँ, हाँ, तो yes. उसमें क्या होता है, किंक यहाँ पे एक ऐसा मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा, ठीक है। उससे क्या होता है, ये होल्ड करके रखता है, ये रीडिंग को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। होल्ड करके सर रखता हमको है, एक ठीक है? झटका सा देना पड़ता है हाँ, उसमें। तो इसीलिए क्या हुआ, जैसे आपने सुनो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ तक आ गया, फिर आप उसको निकालोगे, जब तक आप डॉक्टर को दिखाओगे तब तक वो क्या होगा, यही रीडिंग होल्ड करके रखेगा, इससे वापस नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। हाँ ठीक है। अब वापस से यदि आपको यूज करना है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा झटका मारते हो, जिससे ये मर्क्यूरी वापस कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। क्लियर है? हाँ सर। तो थर्मोमीटर समझ में आया। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अच्छा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? नो सर। नहीं होता ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाँ है ना 36 से 98.4 डिग्री हाँ, है? फ़ारेनहाइट होता है। 36 से लेके 38 39 है ना, ये लास्ट होता है। सर तो वो हम फ़ारेनहाइट में बोल रही थी। हाँ ठीक है, नहीं नॉर्मल में सेंटीग्रेड में बता रहा हूँ, कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक होता है, 38 तक होता है। तो हमारा जो है ना, जो थर्मोमीटर हम डेली जो घरों में यूज करते हैं उसकी रीडिंग बस इतनी होती, ज्यादा नहीं होती, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी में हमें क्या है, थोड़ी ज्यादा रीडिंग की जरूरत होती है, उससे हम क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरी चीज भी मेजर करते हैं, है ना। तो वो कहाँ तक जाता है, 101 तक जाती है सर अगर सर 110 टू सर 110 तक जाता है हाँ और सर माइनस में जाता ठीक है। है। तो जो हमारा लेबोरेटरी में हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, अलग अलग हम यूज करते हैं, उसकी जो मेजरमेंट होता है, उसकी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। सर मैंने सर इसको सर बॉइलिंग वाटर में डाला था तो सर इसका मर्करी सर निकल गया था सर। निकल गया था क्योंकि देखो ये इसकी कैपेसिटी कहाँ तक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने 50 पे भी गर्म किया तो वाटर तो निकलेगा ही, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है ना। इसके लिए आपको लेबोरेटरी निकल जाएगा एक्सक्यूज मी सर, सर अगर हमारे हाथ में